नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर मैं आपके लिए हिंदी कहानियां लेकर आता हूं। तो आइए बिना देर किए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सुबह उठता, नहाता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाता था। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक बड़ा खेत, खाना पका कर देने वाली एक सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों का अच्छा परिवार था उसका। सब कुछ होने के बाद भी ब्राह्मण के घर वाले एक बात से बहुत परेशान थे। वो बात ये थी कि ब्राह्मण बहुत आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता था और दिन भर सोता रहता था। एक दिन बच्चों का शोर सुनकर ब्राह्मण जाग गया और उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक साधु महाराज आए हैं। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने साधु महाराज का स्वागत किया और उन्हें भोजन कराया। भोजन के बाद ब्राह्मण ने साधु की खूब सेवा की। साधु महाराज उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण ने वरदान में मांगा कि मुझे कोई भी काम न करना पड़े और मेरी जगह कोई और मेरा काम न करे। तब साधु उसे वरदान में एक जिन देते हैं और साथ में यह भी कहते हैं कि जिन को हमेशा व्यस्त रखना, अगर उसे काम नहीं दिया तो वो तुम्हें खा जाएगा। वरदान पाकर ब्राह्मण मन ही मन बहुत खुश हुआ और साधु को आदर के साथ विदा किया। साधु के जाते ही वहां एक जिन प्रकट हुआ। पहले तो ब्राह्मण उसे देख के डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण से काम मांगता है तब ब्राह्मण का डर दूर हो जाता है और वो उसे पहला काम खेत जोतने को देता है। जिन वहां से गायब हो जाता है और ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। कुछ ही देर में जिन फिर आ जाता है और बोलता है कि खेत मैंने जोत दिया है, दूसरा काम दीजिए। ब्राह्मण सोचता है कि इतना बड़ा खेत इसने इतनी जल्दी कैसे जोत दिया। ब्राह्मण इतना सोचा भी नहीं था कि जिन इतनी जल्दी ये काम करेगा। इसके बाद ब्राह्मण ने जिन को खेतों में सिंचाई करने का काम दिया। जिन फिर वहां से गायब हो गया और थोड़ी ही देर में फिर आ गया। जिन आकर बोलता है कि खेतों की सिंचाई हो गई है, अब अगला काम बताइए। ब्राह्मण एक एक कर सभी काम बताता जाता है और जिन उसे चुटकियों में पूरा कर देता है। ब्राह्मण की पत्नी यह सब देख रही थी और अपने पति के आलसीपन पर चिंता करने लगी। शाम होने के पहले ही जिन ने सभी काम कर दिए। सब काम करने के बाद जिन ब्राह्मण के पास आ जाता है और बोलता है, ब्राह्मण देवता अगला काम बताइए, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। अब ब्राह्मण के पास कोई भी काम नहीं बचा है, सो उसे करने के लिए वो क्या कहे, ये चिंता उसे सताने लगती है। वह बहुत डर जाता है। जब ब्राह्मण की पत्नी अपने पति को डरा हुआ देखती है तो अपने पति को इस संकट से निकालने के बारे में सोचने लगती है। वह ब्राह्मण से बोलती है कि स्वामी, अगर आप मुझे वचन देंगे कि आप कभी आलस नहीं करेंगे और अपने सभी काम स्वयं करेंगे तो मैं इस जिन को काम दे सकती हूँ। इस पर ब्राह्मण सोचता है कि पता नहीं यह क्या काम देगी। अपनी जान बचाने के लिए ब्राह्मण अपनी पत्नी को वचन दे देता है। इसके बाद ब्राह्मण की पत्नी जिन से बोलती है कि हमारे यहाँ एक कुत्ता है, तुम जाकर उसकी पूंछ पूरी सीधी कर दो। याद रखना, उसकी पूंछ एकदम सीधी होनी चाहिए। जिन बोलता है कि अभी ये काम मैं करके आता हूँ। यह बोलकर वह वहां से चला जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर पाता है और हार मान लेता है। हार कर जिन ब्राह्मण के यहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से ब्राह्मण अपने आलस्य को छोड़कर सभी काम करने लगता है और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सीख देती है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब कोई व्यक्ति अपनी क्षमता से कम काम करने लगता है तो उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इससे व्यक्ति अकर्मण्य होता जाता है और उसे दरिद्रता भी जल्दी आ जाती है। अतः हमारे जीवन में समय बहुत अनमोल है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए और अपनी प्रतिभाओं को पहचान कर जो भी काम हमें पसंद हो वह करना चाहिए, जिससे कि हम आलस्य से अपने आप को बचा सके। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। कहानी यदि पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाकर अपने मित्रों को अवश्य शेयर करें।
और अंत में बेल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे भविष्य में भी मैं आपको इस प्रकार की हिंदी कहानियाँ प्रस्तुत करता रहूँ। धन्यवाद।